हेलो दोस्तों, दिस इज जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में नाउन और प्रोनाउन को बताया था। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। थर्ड नंबर पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताने वाला, किसी को और मॉडिफाई करने वाला, या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला। तो एडजेक्टिव है ही ऐसा कि किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को कुछ मॉडिफाई करके बताता है, कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बॉय है, तो उस बॉय में हम क्या क्या कह सकते हैं, या उस बॉय के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन और दे सकते हैं। तो वही जो वर्ड इंफॉर्मेशन देने वाले होंगे ना, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल पे कि राजू इज ए स्टूडेंट। राजू इज ए स्टूडेंट, हमने कहा कि राजू एक विद्यार्थी है। फिर हमने कहा राजू इज गुड इन इंग्लिश। राजू जो है ना, इंग्लिश में अच्छा है। राजू इज ए स्टूडेंट, राजू इज ए गुड इन इंग्लिश। इसका मतलब राजू की एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि वो इंग्लिश में क्या है, अच्छा है, गुड है। तो और आगे ले सकते हैं कि ए टॉल बॉय इज कमिंग हेयर, कि एक लंबा लड़का है इधर आ रहा है। उस लड़के की क्या विशेषता हो गई कि वो लंबा है। ये जो टाल शब्द है ना, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी बॉय की विशेषता बता रहा है। विशेषता में हमारे कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट गलत है कि विशेषता में केवल अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। उसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, कलर्स के नेम भी हो सकते हैं, बहुत सारे। यानी नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो रही है, तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले वर्ड्स को ही क्या कहोगे, एडजेक्टिव कहोगे। इसका डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। केवल नाउन और प्रोनाउन, ये आप याद रखेंगे। नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर सकता, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपके पास है गुड, टाल और स्मार्ट। कलर्स के नेम हो जाए वाइट, ब्लैक और डीप, लवली और ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो आता है वर्ब। इसके बाद आएगा क्या, वर्ब। वर्ब को देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया, या इसको आप कह सकते हो कि एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड ऐसे वर्ड जो एक्शन को डिनोट करे, जो बताएं कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन कोई वर्क कर रहा है, या उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बताए, तो वो वर्ड होगा जो है वर्ब। यानी ए वर्ब इज ए वर्ड दैट expresses
ये लगता है बहुत वाइट है। एक्सप्रेसेस actions are state of being of a noun or pronoun। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, एक्शन को एक्सप्रेस करेगा या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करेगा। ये दो होते हैं, ये एक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, ही इज सिक, ही इज सिक। ये जो इज वर्ड है ना, यहां पर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि उसकी स्थिति किस तरह की है, कि वो अभी वो बीमार की अवस्था में है। फिर देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसी व्यक्ति की दूसरे वर्ड में एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्ले वर्ड। तो प्ले वर्ड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया और ये इज वर्ब हो गया। लेकिन इसमें इज एक स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस कर रहा है और प्ले एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। रानी लव्स रीडिंग बुक। रानी जो है वो बुक रीडिंग करना पसंद करती है। यहां पे भी रानी एक एक्शन करती है और वो एक्शन क्या है, किताब को पढ़ना। फिर देखिए, आई बाथ एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं रोज 7 बजे नहाता हूं। तो यहां पे एक वर्क कर रहा हूं बाथ, जो 7 बजे होता है। रानी एक वर्क कर रही है लव, और वो क्या है, बुक रीडिंग करने का। बुक रीडिंग करना उसको पसंद है, वो लाइक करती है, पसंद करती है। तो देखिए, वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा शब्द है या वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में वह बीमार है और इस वाले एग्जाम्पल में वो खेलता है, और इस वाले एग्जाम्पल में वो प्यार करती है, पसंद करती है, और इस वाले एग्जाम्पल में मैं बात करता हूं। क्लियर दोस्तों? इसके भी कई टाइप्स होते हैं और इसके भी यूजेस अलग अलग होते हैं। इसे भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं वर्ब के बाद एडवर्ब की तरफ। वर्ब के बाद हम लोग चलते हैं एडवर्ब की तरफ। वो तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वर्ब तक, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। दोस्तों, आपको वर्ब तक समझ में आया। अब वर्ब के बाद चलते हैं हम लोग एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है वर्ब में, सेंटेंस में या किसी इंग्लिश में एडवर्ब करता क्या है, जिस तरह एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ देगा। वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। उसके अलावा जो एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा या कोई दूसरा एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन का, जैसे इन सब की विशेषता बताएगा और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट qualify other parts of speech except
नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी विशेषता ये बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है राजेश रन फास्ट। राजेश रन फास्ट। एक व्यक्ति है राजेश, वो दौड़ता है, लेकिन दौड़ता कैसे है? फास्ट दौड़ता है। यानी ये फास्ट शब्द जब इसमें लग गया तो रन जो वर्ब है इसको क्वालिफाई करने लगा, इसको मॉडिफाई कर दिया। अभी कोई व्यक्ति इस तरह से दौड़ रहा है और फिर अचानक वो क्या कर दे, उसमें तेजी ला दे, तो ये जो एक्शन हो रहा है इस एक्शन में चेंजेस आया ना, वो चेंजेस किसके द्वारा आया? जब फास्ट वर्ड आ गया तो ये जो एक्शन है उसमें चेंज आ गया। यानी ये जो फास्ट वर्ड है इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये जो फास्ट वर्ड है इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात? अगर ये नाउन की विशेषता बताता तो एडजेक्टिव होता। नाउन की तो विशेषता बता नहीं रहा है, ये बता रहा है वर्ब की विशेषता। और जैसा कि डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, यानी नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, इन सब की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल, रामू स्पीक इंग्लिश। रामू स्पीक्स इंग्लिश। फिर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिख दें कि रामू स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या लिख दें? फ्लुएंटली। रामू स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी यहां पर नॉर्मल वो बोलता था इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था, लेकिन जैसे है फ्लुएंटली आ गया, अब वो धारा प्रवाह बोलने लगा, यानी तेजी से बोलने लगा। ठीक है, तो ये फ्लुएंटली शब्द आ करके ये स्पीक की विशेषता बताने लगा। यानी ये जो वर्ब है स्पीक, इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड कौन सा है? फ्लुएंटली। और तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात? और एग्जांपल देखिए, आई लव इंडिया वेरी मच। देखिए यहां पर आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, यानी आई एक प्रोनाउन है और इसका सब्जेक्ट वर्ब है लव, और ये एक नाउन है। यहां पर मच एडजेक्टिव है और मच की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट एक सजेशन के रूप में हमें दे सकते हैं, ताकि हम अपने जो चैनल में जो भी चेंजेस या सुधार करना चाहें कर लें। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छा कंटेंट लेकर के। थैंक यू।